अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इत्ज़ा मकसूद और आप देख रहे हैं स्काई रियल्टर्स का ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक बखूबी पहुंचती रहे और आप रियल एस्टेट की मार्केट से बखूबी आगाह रह सकें। नाज़रीन, स्काई रियल्टर के प्लेटफॉर्म से आपके लिए डेली बेसिस पे नए से नए प्रोजेक्ट की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिनसे हमारे काफ़ी व्यूअर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई और मुल्क कौम का असासा, उन्होंने हमारे साथ चल के अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन किया और आज भी वो स्काई रियल्टर्स पर एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं। और उस यकीन की आखिर वजह यही है कि स्काई रियल्टर जिस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देता है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट सबसे पहले स्काई रियल्टर अपनी तरफ से पूरी उनकी छानबीन करता है, पूरा यकीन बनाता है अपना कि आया कि इस पर हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। इवन कि हम जो सोसाइटी ओनर्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट ओनर्स होते हैं, उनसे हम रिटन फॉर्म के अंदर भी इस बात की गारंटी लेते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे मुल्क का जो असासा है, उनको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह आज फिर मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसेस है। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट में मैं दो चीज़ों को बहुत ही ज़ोरों शोर से मेंशन करूँगा। फर्स्ट चीज़ इसके अंदर जो मैं आपको नॉमिनेट करूँगा वो है उसकी लोकेशन और सेकंड उसके डेवलपर। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसेस की लोकेशन की बात करते हैं कि क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो एक मेन मोटिव किसी भी क्लाइंट, किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी एंड यूज़र का होता है, वो होता है कि जनाब आया कि उसकी लोकेशन किस तरह की है, उसकी अप्रोच कैसी है। लोकेशन को थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं तो जैसे ही आप अड्डा प्लॉट रिंग रोड इंटरचेंज से एग्जिट करते हैं, 2 to 3 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर लेक सिटी एक जाना पहचाना नाम है, एक जानी पहचानी सोसाइटी है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अल-कबीर टाउन फेज 2 के कमर्शियल जिना एवेन्यू रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है। अब बात करते हैं ये मेन डायमंड रोड पर भी किस तरह आता है। अगर तो ये फेज 2 में आ रहा है तो इसको मेन डायमंड रोड हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं। नाज़रीन, इसका जो मेन बुलेवार्ड, मेन फेसिंग होगा वो मेन डायमंड रोड की तरफ होगा और दूसरा जो उसका फेसिंग होगा वो जिना एवेन्यू का होगा। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो प्लॉट है ये टोटल 5 कनाल का प्लॉट है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें 2.5 कनाल इसका जो है कवर्ड एरिया है, बाकी जो एरिया है उसको डेडिकेट कर दिया गया है पार्किंग के लिए। क्योंकि किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो मेन इशू लोगों को फेस करना पड़ता है वो होता है पार्किंग का। तो 2.5 कनाल की इसके अंदर आपको पार्किंग देखने को मिलती है। बेसिकली ये प्लॉट जो है वो कॉर्नर का प्लॉट बनता है, जिसकी वजह से इसका एक जो फेसिंग है वो बनता है डायमंड रोड की तरफ, सेकंड जो फेसिंग बनता है वो जिना एवेन्यू रोड के ऊपर बनता है, जो अल-कबीर टाउन फेज 2 का मेन कमर्शियल हब है। लोकेशन मैंने आपको बता दी, प्लॉट भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। आया कि जहां पर हमारी ना तो जमीन अपनी होती है ना ही हमारे पास छत होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बिल्डिंग है, ये डेवलपर जो इसके हैं वो हैं ब्रदर हाइट्स वाले, जिन्होंने बहरिया टाउन के अंदर BH01 के नाम से अपनी हाइट लॉन्च की, टाइम से पहले डिलीवर करके इस बात को यकीनी बनाया कि जो वादा, जो कमिटमेंट ब्रदर डेवलपर्स करते हैं उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं, अपनी कमिटमेंट को, अपने वादों को पूरा करने की वो हिम्मत रखते हैं। इसी बात को, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उनके साथ लोग अटैच हुए, उनके साथ क्लाइंट अटैच हुए, जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसीज को। अब जो बात हम कर रहे थे कि जी क्यों, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन हाई राइज प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं नाज़रीन, आज के दौर में किसी भी जगह पर आपने अगर कोई 3 मरले का किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेना है तो वो प्लॉट मिनिमम आपको 35 से 40 लाख रुपए मिलता है। एंड दिस वाज नॉट ऑन इंस्टॉलमेंट्स, यू हैव टू पे फुल अमाउंट एट द सेम टाइम। अब कई लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्लॉट की पूरे पैसे दें, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट।
3 मरले के प्लॉट की हम बात कर रहे थे कि जैसे कि मैंने आपको बताया 30 से 35 लाख रुपए किसी अच्छी सोसाइटी में आपने अगर घर लेना हो तो वहां पर आपको एक प्लॉट मिलता है। फिर उसके बाद आपने उसकी ट्रांसफर फीस देनी है, फिर आपने GST टैक्स पे करना है, फिर आपने अगेन टैक्स पे करना है, मतलब कि बेशुमार टैक्सेस पे करके आपको जो आपका प्लॉट है वो कोस्ट करता है ऑलमोस्ट 40 to 42 लाख का। अब कंस्ट्रक्शन के कोस्ट की बात करते हैं तो 3 मरले के एक खूबसूरत घर के अंदर आपका जो वो घर होगा वो कोस्ट करता है ऑलमोस्ट, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं तो 1 करोड़ तक आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है जिसमें आपकी फिनिशिंग गुड्स तमाम की तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर उसी की बनिस्बत अगर उस 3 मरला के घर को हम रेंट आउट करते हैं तो हमें रेंट क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 हज़ार रुपये। अब मैं आपको लेके आता हूँ हाइट्स की तरफ। हाइट के अंदर आपको जो द स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसीज है वो आपको ऑफर कर रहा है 1 बेड अपार्टमेंट सिर्फ 62 लाख रुपए में, वो भी 3 साल की आसान एक साथ के ऊपर। पोजेशन आपको इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये देने का वादा करते हैं, तो 3 साल के अंदर आपने इसकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट करनी है। तो नाज़रीन अब इस वक्त जो 1 बेड अपार्टमेंट है उसका रेंट की बात की जाए तो नाज़रीन इस टाइम 40 to 45,000 जो है आपका वहां पर रेंट आप जनरेट कर सकती हैं। दिस वाज अ ह्यूज डिफरेंस। ना आपको यहाँ पर कोई टैक्स पड़ रहा है, ना आपको यहाँ पर ट्रांसफर टैक्स पड़ रहा है, यहाँ मतलब कि तमाम के तमाम आपने ये जो बिल्डिंग के अंदर अपना अगर 1 बेड अपार्टमेंट बुक करवाते हैं, जिन पैसों से आप 2 अपार्टमेंट ले सकते हैं, आपने एक घर बना के अगर आपने इसको रेंट आउट किया तो आपको रेंट मिल रहा है 30 to 35,000। और यहीं पर उसी की बनिस्बत आप एक 1 बेड अपार्टमेंट लेते हैं और वहां पर आपको जो रेंटल इनकम मिलती है वो 40 to 45,000। दिस वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन द अमाउंट सेंस। अब थोड़ी सी बिल्डिंग लेआउट की बात कर लेते हैं तो नाज़रीन यहाँ पर आपको कमर्शियल शॉप्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। टोटल 11 फ्लोर की ये बिल्डिंग होने वाली है। डिज़ाइन नो डाउट आउट क्लास डिज़ाइन है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में आपको 5D LCD इसके फ्रंट एलिवेशन के अंदर लगाई जा रही है, जिसके अंदर 3D एनिमेशन आपने जैसे कि अब्रॉड के अंदर देखा होगा, मतलब वीडियोस चलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, ऐसी इसके अंदर एक स्क्रीन नस्ब की जा रही है। बाकी डिज़ाइन आप मेरी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि इस बिल्डिंग की वजह से, ये रायमंड रोड की सबसे बड़ी बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है, इस बिल्डिंग की वजह से रायमंड रोड को 4 चांद लग जाएंगे। लोग इस शाहकार को देखने आएंगे और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके या जिन्होंने नहीं की, आने वाले वक्तों में वो इस बात को कोसेंगे कि काश हमने भी उस वक्त के अंदर जब यहाँ पर रेट्स बढ़ गए, इकोनॉमिकल रेट्स थे, प्री लॉन्च रेट्स थे, हमने भी यहाँ पर बुकिंग करवाई होती। नाजरीन अब फ्लोर बाय फ्लोर में आपको बताता हूँ तो इसके लोअर ग्राउंड को डेडिकेट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ IT के लिए। आप ठोकर से लेकर रायमंड तक सफर करें तो आपको कोई भी ऐसा कमर्शियल हब नहीं मिलता जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ IT के रिलेटेड शॉप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 52 शॉप्स देखने को मिल रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट कर दी गई हैं IT के रिलेटेड। यहाँ पर आपको कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, उसके बाद तमाम की तमाम जो IT के रिलेटेड इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उसकी आपको एक बेहतरीन मार्केट देखने को मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर जो इसका है कमर्शियल, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फ्लोर इसका कोर्ट यार्ड है, सेकंड फ्लोर भी इसका कमर्शियल है, थर्ड फ्लोर से ऑनवर्ड ये है आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। रूफ टॉप की बात करें जाए, रूफ टॉप के अंदर नाज़रीन आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ नाज़रीन आपको यहाँ पर जिम देखने को मिलेगी, प्लेइंग एरिया देखने को मिलेगा, गार्बेज थ्रू। यहाँ पर इवन के आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो अमेनिटीज ऑफर की जा रही हैं जो कि एक 5 स्टार होटल के अंदर आपको 40+ यहाँ पर आपको अमेनिटीज देखने को मिलती हैं। इसमें गार्बेज थ्रू एरिया है, किड्स एरिया है, किड्स डे केयर सेंटर है, जिसके अंदर आपको जिम मिल रही है, जिसके अंदर आपको स्पा मिल रहा है, जिसके अंदर आपको गार्बेज थ्रू एरिया मिल रहा है। तमाम की तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं एक ही छत के नीचे। अगर लेट्स सपोज आपका नीचे आपकी कमर्शियल शॉप है, ऊपर आपका घर है, तो आप एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही जगह पर आपका हर चीज सेफ एंड सिक्योर है। आपको भी पता है कि रायमंड रोड पर इस वक्त जो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर डेली बेसिस पे गाड़ियां गुजरती हैं। तो जो चीज अगर देखें जी, कमर्शियल शॉप वहीं पे बनाई जाती है जहां पर लोगों का रुझान हो। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जिस रोड से एक दिन के अंदर लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर रही हैं, वहां पर कितनी ज्यादा नीड होगी, कितनी ज्यादा कमर्शियल की रिक्वायरमेंट होगी। इस वक्त रायमंड रोड पे पर मरला अगर कमर्शियल की बात की जाए तो नाज़रीन 55 लाख से लेकर 60 लाख तक का आपको पर मरला देखने को मिलता है। मतलब कि आपको तमाम की तमाम चीजें एक ही बिल्डिंग के में देखने को मिल रही हैं, वो भी काफी रिजनेबल प्राइसेस के अंदर, वो भी आप
हर चीज इसके अंदर आपको दुनिया की वो तमाम की तमाम सहूलियात आपको एक ही बिल्डिंग के नीचे देखने को मिलेगी। तो फिर किस बात की देर है, किस बात ने आपको रोक के रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किस बात ने आपको रोक के रखा हुआ है कि आपकी भी कमर्शियल शॉप हो मेन डायमंड रोड के ऊपर, तो किस बात ने आपको रोक के रखा हुआ है कि आपका भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हो, आपका भी अपना घर हो, आपकी भी अपनी एक छत हो डायमंड रोड की शानदार बिल्डिंग के अंदर। ये तो एक बात होगी एंड यूजर्स की। अब बात करते हैं जो हमारे भाई इन्वेस्टर्स हैं। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि इसके जो रेट्स हैं, अभी तो आपको जो इसका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 12,500 पर स्क्वायर फीट के साथ ऑफर किया जा रहा है, लेकिन 7 मार्च के बाद यही प्राइसेस जो सी हैं वो इंक्रीज कर दी जाएंगी और ऑलमोस्ट 10 से 15% इसके अंदर इंक्रीज आएगा। मतलब आज जो आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 12,500 पर स्क्वायर फीट का मिलता है वही आपको 14 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का देखने को मिलेगा। तो देर मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसों को सिक्योर बनाइए। स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसीज के अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए, बुकिंग करवाने के लिए स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है +92 305 1770 फ़ोन उठाएं, अपना फ्यूचर बनाएं और ये थोड़े से वक्त के अंदर एक अच्छा खासा ROI जनरेट करें। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।